Hello everyone, I welcome you to the channel. It's Awesome Learning, and today we are going to start with a new topic of EVS, which is CCE, Continuous Comprehensive Evaluation. Right? So today we are going to start with a topic, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पर आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज CCE? CCE इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स. तीन वर्ड्स आते हैं इसमें. कौन कौन से? पहला है C, दैट इज कॉन्टिन्यूअस. इसका कहने का मतलब ये है कि आप बार बार असेसमेंट लीजिए बच्चे की, कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट लीजिए, बच्चों की इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूसली कीजिए. क्यों करनी है कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट? देखिए, आपने एक बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है, अगर आपने उसका टेस्ट ही नहीं लिया तो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज, हाउ वुड यू से कि उसको समझ में आया कि नहीं आया? जब बार बार आप कोई भी चीज करते हैं तो उससे आपके पास भी आइडियाज रहते हैं कि उसकी जहां पर भी लैकिंग्स है उसको क्या किया जा सके, उसको कवर अप करा जा सके. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव. कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब यहाँ पे ये है कि स्कोलेस्टिक एंड नॉन स्कोलेस्टिक. क्या मतलब है इसका? स्कोलेस्टिक एरियाज वो होते हैं जो एकेडमिक्स एरियाज होंगे, और नॉन स्कोलेस्टिक वो होंगे जैसे उसकी कुछ इको क्लब है या वो किसी और चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा है, डांसिंग है. उन सारे एरियाज को बोलते हैं, मतलब एकेडमिक्स वाइज भी और जो उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो भी. राइट? सो दैट कम्स इन कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट. तो बच्चे का कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज भी हमने क्या करनी है? डेवलप करानी है. राइट? नेक्स्ट है इवेल्युएशन. इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने क्या किया? इट इज अ फाइंडिंग आउट एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द स्टूडेंट. दैट मींस जो हम चाहते थे, राइट, जो हम चाहते थे चेंजेस बच्चों में लाना, वो लाए भी गए हैं या नहीं लाए गए हैं. राइट? तो इसीलिए हम इवेल्युएशन करते हैं. इससे हम स्टूडेंट की ग्रोथ पता करते हैं और ये यूज किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग में भी. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं कि सीसीई किस तरीके से हेल्प करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीई सेल्स की ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है. इसके अंदर आप कॉन्टिन्यूसली बच्चे की लर्निंग को असेस करेंगे, ठीक है, पूरे साल, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह पूरे साल. ठीक है, और इसमें एंड ऑफ द एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम पूरे साल ही बच्चे के असेसमेंट लेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे लेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे. राइट? जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो तो होगी, वो होगी, और जो बाकी स्किल्स की डेवलपमेंट है वो भी बच्चों के इसके साथ कवर अप हो जाएगी. सेकेंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? बेसिकली हम कोई भी टॉपिक कराते हैं और उससे बच्चों का फीडबैक मांगते हैं. अगर उनकी कहीं पे भी ऐसी एरियाज हैं पढ़ाई में या कहीं पर भी जहां पर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं. राइट? सो फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे ले सकते हैं? आप क्लास में ओरल भी ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं. आपने एक टॉपिक पढ़ाया, ओरली आपने पूछ लिया क्या कराया था, क्विज ले लिया, प्रोजेक्ट करा दिया, असाइनमेंट दे दिया. ठीक है, इन सारी चीज, ये सारी चीजें भी यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपकी किस में आती है? सीसीई में आती है. तो ये याद रखिएगा. समेटिव असेसमेंट भी आपका सीसीई में ही आता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट एक कंक्लूजन होता है. राइट? वो सबसे एंड में लिया जाता है, और समेटिव असेसमेंट से ना हम सिर्फ बच्चों के अंदर कुछ चेंज नहीं कर पाते. तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बच्चे की बस हम ये जान पाएंगे कि बच्चा अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट एंड में होती है. राइट? तो जो आपके फाइनल एग्जाम्स रहते हैं ना, वो सारे यूनिट टेस्ट हो गए, फाइनल एग्जाम्स हो गए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऐसे टेस्ट होते हैं कि आपने ना एक मेजर फिक्स कर लिया. क्या फिक्स किया? जो ए वाला बच्चा है वो 90% है. राइट? जो ए वाला बच्चा है वो 90% है, जो बी वाला बच्चा है वो इतने परसेंट है. राइट? सो इससे क्या होगा? वो होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट. आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके बच्चे को क्या कर दिया? यहाँ पे उनके मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि जनरली हम समेटिव असेसमेंट में ही करते हैं. सीसीई कहता है कि आप बच्चे की मल्टीपल असेसमेंट लेते रहिए, बार बार असेसमेंट लीजिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चेक करने के लिए बच्चे को इवेल्युएट करें. कैसे कर सकते हैं? ओरली ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई केस स्टडी दे सकते हैं, बच्चे को रोल प्ले करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल्स दे सकते हैं बच्चों की डीप थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उनका एनवायरमेंट पे कॉन्सेप्ट कितना है वो जानने के लिए हम सीसीई यूज करते हैं. राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट. खुद की असेसमेंट, कितना आपने जाना, कितना उसके दोस्तों ने जाना जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, पीयर असेसमेंट, ये भी सीसीई का पार्ट है. राइट? आप बोल सकते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट, और उस टेस्ट के अंदर योर फ्रेंड इज गोइंग टू चेक योर वर्क. राइट? तो वो क्या है? पीयर असेसमेंट है, जिसमें बच्चा खुद की असेसमेंट तो करता ही करता है, क्योंकि उसका फ्रेंड उसको बताएगा कि ये चीजें हैं, तो वो पीयर असेसमेंट हो गई, और अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट भी करेगा कि कहाँ कहाँ उसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. राइट? और जब हम किसी दूसरे फ्रेंड के साथ पढ़ते हैं तो हमारी ज्यादा इन्वॉल्विंग होती है, हमारे कोलैबोरेटिव स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, और हमारी इवेल्युएशन स्किल्स भी अच्छी हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो आई एम गोइंग टू चेंज द वेज जो मैं कर रहा हूँ, और मैं कुछ इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स यूज करूंगा जिससे मेरी ये मिस्टेक्स दोबारा ना हो पाए. राइट? फाइनली फीडबैक और रेमिडिएशन. देखिए,
अगर सीसीई करा रहे हैं तो रेमिडिएशन तो कराना ही पड़ेगा, क्यों, कोई गलती है तो उसकी कोई कोई ना कोई उसको ठीक कैसे करेंगे, राइट। तो सीसीई एक फीडबैक देता है बच्चों को, राइट। जब हम बार बार इवेल्युएशन करते हैं उनकी, तो सीसीई क्या कर रहा है, एक फीडबैक देगा बच्चों को, ताकि वो अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पहचान सके, राइट। वो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है कि ये लर्निंग स्ट्रैटेजीज है, राइट, और ये रेमिडिएशन टेक्निक्स है जिससे कि वो अपने अंदर सुधार ला पाए, उन गलतियों को दोबारा ना करे। ठीक है, ये टीचर भी कर सकती है, इसमें टीचर अपना असिस्ट कर सकती है बच्चे को, ठीक है, उस स्पेसिफिक स्किल्स को अच्छा करने के लिए, राइट। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सीसीई, हाउ वी कैन कंडक्ट सीसीई, किस तरीके से बच्चों का कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन करते रहेंगे फॉर द होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर। सो आई होप you get the CCE, right? For online preparation and notes, you can mail on this given ID, learnerdipali13@gmail.com. I hope you understand the video. Thank you so much for watching. Do like and subscribe the channel. Thank you.